ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र की 3 प्रमुख परियोजनाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित की। इनमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन का विस्तार करने वाला दुर्गापुर बांका खंड और पूर्वी चंपारण तथा बांका में रसोई गैस सिलेंडर भरने वाले 2 एलपीजी संयंत्र शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रोलियम पदार्थों की आसान उपलब्धता से पूर्वी भारत के विकास को बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि 900 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत 7 राज्यों को 3000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइनों से जोड़ा जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ लोगों को रसोई गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को मुफ्त दिए गए गैस सिलेंडर गरीबों के लिए वरदान साबित हुए हैं। उज्ज्वला योजना की वजह से आज देश के 8 करोड़ गरीब परिवारों के पास भी गैस कनेक्शन मौजूद है। इस योजना से गरीब के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, ये कोरोना के दौरान हम सभी ने फिर एक बार महसूस किया है। अब कल्पना कीजिए, जब घर में रहना जरूरी था, तब अगर इन 8 करोड़ परिवारों के साथियों को, हमारी बहनों को लकड़ी या दूसरा ईंधन जुटाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता तो क्या स्थिति होती। कोरोना के इस दौर में उज्ज्वला योजना की लाभार्थी बहनों को करोड़ों सिलेंडर मुफ्त में दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक में लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर और मेरठ में संक्रमण की स्थिति को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी कोविड अस्पतालों में पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर इत्यादि की कमी न होने पाए। कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर बनाए रखने की व्यवस्था के साथ ही ऑक्सीजन की उपलब्धता 48 घंटे के बैकअप के साथ होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा कोविड संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निर्धारित पैकेज के अनुसार ही धनराशि ली जाए तथा प्राइवेट अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए मानक के अनुरूप स्तरीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव और उपचार के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पुलिस और प्रशासन मिलकर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से अभियान चलाएं। मास्क न पहनने वालों के प्रति सद्भावनापूर्ण ढंग से कार्रवाई की जाए, जिससे कोरोना काल में मास्क पहनने की आवश्यकता के महत्व से लोग परिचित हो सकें। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का आज निधन हो गया। श्री सिंह कोरोना संबंधी परेशानियों के इलाज के लिए 1 सप्ताह पहले दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में भर्ती हुए थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण भारत के बारे में उनकी समझ असाधारण थी। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री सिंह के निधन से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री योगी ने ट्वीट कर कहा कि सादगी की अप्रतिम मिसाल और ग्रामीण पृष्ठभूमि के वरिष्ठ नेता श्री रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन अत्यंत दुखद है। केंद्रीय ग्राम विकास मंत्री के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की। देश में कल कोविड के 94,300 से अधिक नए मरीजों के सामने आने के साथ ही कुल मरीजों की संख्या 47.5 लाख को पार कर गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 37,02,500 से ज्यादा मरीज कोरोना संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना से ठीक होने की दर 77.88% है। कोविड मृत्यु दर कम होकर 1.65% हो गई है। देश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या प्रतिदिन 70,000 से ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना की शुरू में ही पहचान के लिए जांच की संख्या बढ़ाने, संक्रमित लोगों पर नजर रखने और मानक उपचार के कारण स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़ी है।
प्रदेश सरकार पेराई मौसम में गन्ना किसानों और चीनी मिलों के मजदूरों में कोविड के प्रसार को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। गन्ना और चीनी आयुक्त संजय आर भूसरेड्डी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाए। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।